वो भूल जाता है कि वो इब्ने आदम अशरफुल मखलूकात है। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किसी इंसान ने किया। हमारी आज की जुर्म कहानी इंसानी फितरत के कुछ दर्दनाक पहलू दिखाती एक हौलनाक दास्तान है। पिछले 40 साल से एक ही मोहल्ले, एक ही गली और ऑलमोस्ट एक ही खानदान की तरह इकट्ठे रहने वाले पड़ोसी खालिद और उसकी फैमिली जिस घर में रहते हैं, उसके सामने वाले घर की छत पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। और बहुत नॉर्मल सी बात है कि अक्सर उनकी बॉल उस घर से खालिद के घर में जा गिरा करती थी, जिस बात की वजह से खालिद खासा नाराज रहता था, पर वो बच्चे बाज नहीं आते थे। अपने इसी गुस्से की वजह से खालिद ने उन बच्चों को कत्ल करने का फैसला कर लिया। मेरा नाम रजा खालिद है, आठोबाग कैंट का रहती हूँ। 24 तारीख करीब 3-3:15 बजे हसनैन रजा ने मुझे अपने घर पे बुलाया। उसके घर का बेसमेंट में कुछ पेंट खराब था। बशारत और मैं हम दोनों उसके घर चले गए। वहाँ हमने उस पेंट को देखा, उसके साथ डिस्कस की इस मामले में। उसके बाद हसनैन रजा को मैंने बताया कि इसके ऊपर अगर वेदर प्रूफिंग कर दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा। मेरा नाम हसनैन, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। मेरे वालिद टेंट सर्विस का काम करते हैं। हम करीबन 35 सालों से यहाँ पर मुकीम हैं। मैं जो है नीचे इधर मौजूद था अपने कमरे में अकेडमी जाने से पहले। तो खालिद जो है वो मेरा हमसाया, वो पेंट वगैरह का काम करता है, रंग रोगन का। तो कमरे में सैलाब वगैरह देख के तो मैंने कहा कि मैं खालिद को जो है बुलाता हूँ, उससे पता करवाता हूँ कितने के पैसे लगेंगे कमरे के ऊपर और कमरा ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि इस पर वेदर शीट लगवानी तो कितना जो है वो खर्चा इसके ऊपर आएगा। तो उसके दौरान ही मेरे टीचर का मुझे फ़ोन आ गया, क्योंकि उनका एकेडमी के रास्ते यहीं से गुजरता था, तो वो मुझे साथ लेके जाते थे। तो मैंने उनका फ़ोन बंद करके मैंने अपने छोटे भाई को उसी के सामने कहा कि घर पे ही रहना, सिस्टर जो है घर पे अकेली है, तो तुमने मेरे आने तक घर से बाहर नहीं जाना है। सर मोहम्मद बिशारत, मैं जूस शॉप मैंने 4 साल हो गए। मैं तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान मैं आया हुसनैन को बुलाने के लिए। आज हुसनैन और खालिद यहाँ बाहर सीढ़ी पर बैठे थे, तो मैं भी आके बैठ गया। तो तकरीबन हम 1 घंटा बैठे हैं वहाँ बातें करते करते। हुसनैन ने मुझे कहा कि यार इस तरह बारिश की वजह से वो सैलाब आई है तो वो पेंट करवाना है। तो खालिद ने कहा हमें दिखाओ कि मैं भी यही काम करता हूँ, मुझे दिखाओ। फिर हम तीनों यहाँ अंदर आए बेसमेंट में। हुसनैन ने उसको सारा कमरा दिखाया, उसने देखा, उसने तकरीबन एस्टिमेट बताया कि ये आपका 12,000 रुपये का खर्चा है। उसके बाद वहाँ हम फिर बैठे, उसने पानी मांगा। पानी पीने के बाद वहाँ छोटा भी बैठा हुआ था जहन, तो साथ ही टीचर का फ़ोन आया। तो उसने उठ के जाने लगा। उसने छोटे से कहा कि आज मैंने तुमने बाहर नहीं जाना मेरे आने तक, तो छोटे भी घर पे तुम दोनों अकेले हो तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं आना। उसके बाद स्नैन में दोनों चले गए, स्नैन अकेडमी चला गया, अपने घर चला गया। किस तरह एक इंसान जिसके अपने बच्चे किसी दूसरे की औलाद को कत्ल करने का फैसला कर सकता है? कैसे? खालिद एक दिन ये जानकर कि बच्चे घर में अकेले हाथ में छुरा लिए उनके घर में घुस गया। वहां पर 7th क्लास के स्टूडेंट जैन और एफएससी की एक इंतहाई ब्राइट स्टूडेंट फिजा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जैन और फिजा का भाई हसनैन रजा अभी तक घर ट्यूशन से वापस नहीं आया, तो शायद इसीलिए वो बच गया। मैं मेंटल तौर पर बहुत हाइपर था।
मैं काफ़ी देर इधर उधर भटकता रहा, सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। वजह ये थी कि हसनैन लोग छत पे क्रिकेट खेलते थे, जिसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थे। कुछ रोज़ पहले इन्होंने मतलब वोटिंग भी की हमें, बदतमीजी की, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक अजीब सा जुनून, एक अजीब सा गुस्सा पैदा हो गया। मामला कुछ ऐसा था कि मैंने कहा जब ये जैसे ही अकेडमी से वापस आएगा, क्योंकि अमूमन रूटीन में 5:30-6 बजे अपना अकेडमी से आ जाता था, मेरे ध्यान में यही था कि जैसे ही अकेडमी से वापस आएगा तो मैं इसको कत्ल कर दूँगा। उस वक्त जब मैं अपने घर से निकला हूँ, छुरी मेरी जेब में थी। जब मैं उनके घर में एंटर हुआ तो छुरी मेरे हाथ में थी। जब मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो मेरे ध्यान में यही आया कि हसनैन शायद अपने घर पे आ गया। उस चक्कर में मैं दाखिल हो गया। जब मैंने जाके जैन से पता किया कि हसनैन किधर है, उसने कहा अभी वो ट्यूशन से नहीं आया। इसमें यही वजह थी कि जब ये बाद में मामला निकलेगा कि खालिद छुरी लेके हमारे घर आया तो मसला वो का और हो जाएगा। मैंने ये सोचा कि ये मुद्दा ख़त्म कर देता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा, इतनी देर में फैन भी आ जाएगा। तो मैंने पहले जैन को कत्ल कर दिया। जब मैंने जैन को मारा, छोटी फिजा बात है उसको बचाने के लिए उसने शोर डाल दिया, उससे मैंने उसको भी मार दिया। उसके बाद उनको फ़ोन में लपत देख के मेरी अपनी हालत बिगड़ गई। सो मैं वहाँ से भागा, मैं भाग के अपने घर वापस आ गया। घर जाके मैंने अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद अपने घर से निकला, रिक्शा लिया। रास्ते में मैंने कपड़े एक नाले में फेंक दिए। कुछ फासले पे झाड़ियाँ थी जहाँ मैंने वो छुरी फेंक दी। उसके बाद मैं बस सफाई चला गया। आखिर ये मुजरिम किस फितरत के मालिक होते हैं जो एक हंसते बसते घर में बसने वाली खुशियों को सिसकी उम्र आहों में बदल देते हैं।